पे छोड़ दिया है। आप सरवाइव कर सकते हैं तो करो, नहीं तो आपको कोई लूट रहा है तो लूटता चला जाए। हमारा कंसर्न ये है कि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार डायरेक्ट रूप पे मिलता हो, और मैं अगर इनडायरेक्ट रूप में रोजगार की बात करूं तो और आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। जब हमारा सेब चलता है तो एक ट्रांसपोर्टर, उस ट्रक का मालिक, उसका क्लीनर, उसका ड्राइवर मार्केट में आएगा, कमीशन एजेंट, लदानी, कोई पेटी उतार रहा है, कोई चढ़ा रहा है। एंड इसका एक बहुत बड़ी चेन है पूरे देश के अंदर। मुंबई सेब जाता है, कैलकाटा जाता है, मैड्रास जाता है, बेंगलोर जाता है, वहां पर भी सब्जी मंडी में जाएगा, आढ़ती काम करेगा, लदानी काम करेगा, छोटा लोडिंग अनलोडिंग वाला काम करेगा। इसकी जो लास्ट चेन है रोजगार देने की पूरे देश के अंदर, जो लास्ट में रेडी लगा के आपके घर तक सेब पहुंचाता है, लास्ट का व्यक्ति वो रेडी वाला है, वो भी इस सेब की वजह से रोजगार कमाता है। इस सरकार को कोई समझ नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों को ये रोजगार देती है। जहां मैंने लाखों लोग जो पैदा करते हैं, लाखों लोग जो ट्रांसपोर्टर के तौर पे, कमीशन एजेंट के तौर पे बीच के लोग हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़ी चेन है जो रोजगार पैदा करती थी। पर दुर्भाग्यपूर्ण वंश 5 साल में जो रवैया सरकार का, भाजपा की सरकार का खास तौर पे रहा है, हिमाचल प्रदेश की सेब इंडस्ट्री पूरी तरह से जो है इसकी एक शुरुआत हो चुकी है कि जब आपको मैंने जिक्र किया कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो हमको पैसा मिलता है उसका गैप तेजी से घटता जा रहा है, बिकॉज ऑफ सरकार की महंगाई के बारे में कोई सोच नहीं कि किस तरह से हमको इस इंडस्ट्री को बचाना है। और भी बहुत मुद्दे हैं किसानों के और बागवानों के। हमारा MIS का एक फ्रूट जाता है, जो फ्रूट अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, वो MIS में खरीद के तौर पे सरकार 2 एजेंसियों के तौर पे खरीदती है। एक एजेंसी HPMC है, दूसरी एजेंसी हिमफेड है। तो सरकार के पास किसानों और बागवानों का तकरीबन 40 करोड़ रुपए के करीब पिछले वर्षों का अभी तक देने को पड़ा है। सरकार को कोई चिंता नहीं। 40 करोड़ के करीब जो है लोगों का पैसा इन 2 एजेंसीज के पास पड़ा हुआ है। हम ये भी मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी को ये सारा काम जो है जल्दी से जल्दी करना चाहिए, अगर आप थोड़ी भी संवेदनशील बागवानों और किसानों के प्रति है। और बहुत मुद्दे हैं। एंटी हेल नेट्स आपने सुना होगा कि उस पर सब्सिडी थी। लोगों ने अपने को ओले वृष्टि से, प्राकृतिक आपदा इतनी है कि फलों को बचाना बहुत मुश्किल है। हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, क्वालिटी वाइज हमको compete करना वो मुश्किल है। तो एंटी हेल नेट्स हम ओलों से बचाने के लिए फसल को जालियां लगाते हैं, नेट्स, उसके ऊपर जो सब्सिडी है वो लोगों को 3-3 साल से नहीं मिल रही। सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को वो देनी थी, हर साल वो क्लियर करनी थी। 3-3 साल से लोगों को सब्सिडी नहीं मिली है, वो पेंडिंग चल रही है। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बार इस बात को टच किया, जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी की जो बात हो रही है कि एप्पल पे जो ड्यूटी है, बार बार आपने देखा होगा कि एप्पल के बारे में जब भी चर्चा होती है उसमें यह मुद्दा जरूर आता है कि किस प्रकार इस ड्यूटी को बढ़ा के हमारे देश के जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं, जो इंटरनेशनली उनको जो कंपटीशन करना पड़ रहा है, उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि मैं इसको जरूर बचाऊंगा और 100% इस पे हम ड्यूटी करेंगे, और आपके सेब को जो है कुछ जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, एज ए कुछ उसमें मिलाने की कोशिश करेंगे जिससे सेब को जो है पैदा करने वालों को हम प्रोटेक्ट कर सके, उनको दाम मिले। वो सारी बातें खोखली हुई प्रधानमंत्री जी की साथ। आज क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ हमारा जो ट्रेड है वो फ्री है, फ्री ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के जरिए बहुत सारे देशों का सेब हिंदुस्तान में आ रहा है, मतलब विदाउट ड्यूटी, क्योंकि हमारा उनके साथ समझौता है कि अफगानिस्तान से जो हमारा ट्रेड है वो ड्यूटी फ्री है। तो उस जरिए, उस रास्ते के तौर पे वो सेब अफगानिस्तान के रूट से होता हुआ हिंदुस्तान में आ रहा है, और उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे जो सेब पैदा करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में। लेकिन सरकार ने वादा करने के बाद, देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा करने के बाद इन दोनों बातों में कुछ नहीं किया। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये केवल झूठ बोलना, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करना, ये काम भाजपा का और भाजपा के नेताओं का है। अगर हमने कोई बात इसमें गलत कही हो, हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इसका जवाब दें 2-3 दिन के अंदर, क्या ये बातें सही है या नहीं, क्या ये प्राइसेस बढ़े हैं या नहीं।
खाद की कीमतें हो, इंसेक्टिसाइड हो, फंजीसाइड हो, पैकिंग मटेरियल हो, क्या मुख्यमंत्री इस बात से मना कर सकते हैं कि आज ये हालात हो गए कि किसी गरीब किसान ने अपना सेब कार्टन में ना भेज के एक शराब का खाली बॉक्स में भेज दिया मार्केट में। आप लोगों ने सबने छापा, सबने पढ़ा उसको। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को, एप्पल स्टेट बोलने वाले राज्य को आज स्थितियां ये हो जाए कि लोग कार्टन ना खरीद सके, ट्रेन ना खरीद सके और अपना जो प्रोडक्ट है मार्केट में जो है वो एक शराब के बॉक्स में भेजे। इससे बड़ी शर्म मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। ये शर्म का विषय हमारे लिए, सबके लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या नीति है बागवानों के प्रति। आज फिर से एक बार सेब सीजन पूरे जोरों पे है, लोगों में परेशानी है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, मटेरियल मिल नहीं रहा, कीमत की लूट मची हुई है। क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं? लोकतंत्र में लोग सरकार बनाते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन ये सरकार असंवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मैं समझता हूं कि उनके पास किसी बात के लिए विजन ही नहीं है। दो बातें हो सकती है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सरकार को जानना चाहते हैं कि इन बातों के बारे में मुख्यमंत्री जी कब जवाब देंगे प्रदेश की जनता को। ये मेरे कुछ आप लोगों के सामने आज एक सबसे बड़ा विषय था, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी रोजगार इस इंडस्ट्री से ले रही है और मुझे लगता है वो खतरे में। थैंक यू। आप कोई पूछना चाहें तो प्लीज। कांग्रेस भी उठाती रही है हमेशा, पहले भी, हर साल। लेकिन यहां समस्या एक हो चुकी है कि सरकार जब करना ना चाहे, सुनना ना चाहे, उस सरकार का आप भी मुझे कुछ वे आउट बताएं कि ऐसी सरकार को कैसे जगाया जाए। कोई तरीका है? आप लिखते हैं, आपकी कलम में ताकत है, इसीलिए लिखते हैं कि उन तक ये बात पहुंचे। हम कहते हैं विपक्ष के नाते हमारा काम है जनता की समस्या को उठाना। लोग आज खुद कल ठेव के अंदर बिना पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सुन रहा है? यही हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमने कैसी सरकार चुनी है जो लोगों की बात नहीं सुनती है। हम मोदी जी का एक बार फिर से स्वागत करेंगे और उनकी गर्जना का भी करेंगे। जो हमारी ये समस्याएं हैं लोगों की, लाखों लोगों की, अगर उसके बारे में वो जुबान खोल देंगे तो मैं आपको उस दिन बुलाऊंगा, फिर से बताऊंगा। वो लोगों की समस्या को एड्रेस करें। किस बात के लिए गरज रहे हैं लोग? महंगाई पे बोलते हैं मोदी जी, बेरोजगारी पे बोलते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या हिमाचल में बार बार आ रहे हैं। आप लोग पूछें इनके मुख्यमंत्री जी से कि आपके प्रधानमंत्री इसको एड्रेस करेंगे? ये जरूर पूछें, ये मेरा सवाल है। हमारा आप लोगों को अभी ध्यान होगा कि पिछले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे सभी नेता अपने हाईकमांड से मिलने दिल्ली गए थे और बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें हमारे सारे सीनियर लीडर्स थे और टास्क फोर्स के साथ दिल्ली में बातचीत हुई। टास्क फोर्स का मतलब है जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है और जो इमीडिएट फैसले लेती है। हमारे नेताओं ने अपनी फीडबैक अपने लीडरशिप के साथ इन चुनावों को लेके, जो आने वाला चुनाव है शिमला नगर निगम का और आने वाला विधानसभा का चुनाव को लेके, पूरी फीडबैक अपने नेताओं को दी और किस तरह से पूरा रोड मैप रहेगा, हम चुनाव को लेके क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये सारी चर्चा हमारे हाईकमांड के साथ हुई। और हमारे जो नेता थे उन्होंने हमको आदेश भी दिए, टिप्स भी दिए और सहयोग भी दिया कि हम किस तरह से गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ना जरूरी है। कि आज देश के अंदर लोकतंत्र केवल नाम का रह गया है। लोकतंत्र का पूरा खुले तौर पे इस सरकार ने जिस तरह मजाक उड़ाया है। आज आप वोट डालें, सरकार किसी की भी बना लें, लेकिन वो बाद में नरेंद्र मोदी जी किस तरह से लोगों को खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, वो आज पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। तो यही चला हुआ है इस देश के अंदर। हम बड़ी गंभीरता से चाहते हैं कि प्रदेश के लोग जो दुखी है इस सरकार से, बदलाव चाह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उस बदलाव के लिए लोगों के सहयोग के साथ तैयार है। बागवानी के मुद्दे पर आपने आज बात रखी है। संसद की अगर हम बात करें तो मॉनसून सत्र 18 से शुरू हो रहा है। आपकी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मंडी के सांसद भी हैं। बागवानी के मुद्दे पर मॉनसून सत्र में लड़ाई लड़ेंगी? 100% लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि सत्र तक लोगों का बहुत नुकसान हो चुका होगा। हम तो इस लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हैं। अब तो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मेरी बड़ी दरखास्त है आपसे कि आप बड़ा सख्त सवाल मुख्यमंत्री जी से करें कि आपकी सोच क्या। आप बोलते मैं भी बागवान हूं,
आप कैसे बागवान हैं? कौन सा सेब पैदा करते हो आप? अगर प्रदेश की बात करें तो अभी तक जितने भी सत्र विधानसभा के हुए हैं, विधानसभा में बागवानी के मुद्दे पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाई है। अगर विपक्ष की बात करें तो वॉकआउट होता है, उसके बाद सदन की कार्रवाई जो है सिर्फ सत्ता के द्वारा चलती है। इस बार के सत्र में क्या हम ये अपेक्षा करें विपक्ष से कि इस बार बागवानी के मुद्दे पर जो एक हेल्दी चर्चा होगी और कुछ समाधान निकलेगा? भाई साहब, इस सरकार के गिने चुने दिन रहे हैं, महीने नहीं रहे। जानते हैं ना आप, सरकार का 80 दिन रह गए इस सरकार के, और उसमें 30 दिन अभी सेशन आने में होंगे, 20 दिन सेशन चलेगा। तब तक सेब सीजन तो जा चुका होगा ना। आप सेशन का इंतजार ना करें, अब सेशन तो अगली सरकार में देखेंगे। ये अब औपचारिकता रहेगी इस सरकार की। तो हम तो ये देख रहे हैं कि बदलाव करें, लोग इनसे छुटकारा पाए। पे छोड़ दिया, आप सरवाइव कर सकते हैं तो करो, नहीं तो आपको कोई लूट रहा है तो लूटता चला जाए। हमारा कंसर्न ये है कि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार डायरेक्ट रूप पे मिलता हो, और मैं अगर इनडायरेक्ट रूप में रोजगार की बात करूं तो और आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। जब हमारा सेब चलता है तो एक ट्रांसपोर्टर, उस ट्रक का मालिक, उसका क्लीनर, उसका ड्राइवर मार्केट में आएगा, कमीशन एजेंट, लदानी, कोई पेटी उतार रहा है, कोई चढ़ा रहा है। एंड इसका एक बहुत बड़ी चेन है पूरे देश के अंदर। मुंबई सेब जाता है, कैलकाटा जाता है, मैड्रास जाता है, बेंगलोर जाता है, वहां पर भी सब्जी मंडी में जाएगा, आढ़ती काम करेगा, लदानी काम करेगा, छोटा लोडिंग अनलोडिंग वाला काम करेगा। इसकी जो लास्ट चेन है रोजगार देने की पूरे देश के अंदर, जो लास्ट में रेडी लगा के आपके घर तक सेब पहुंचाता है, लास्ट का व्यक्ति वो रेडी वाला है, वो भी सेब की वजह से रोजगार कमाता है। इस सरकार को कोई समझ नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों को ये रोजगार देती है। जहां मैंने लाखों लोग जो पैदा करते हैं, लाखों लोग जो ट्रांसपोर्टर के तौर पे, कमीशन एजेंट के तौर पे बीच के लोग हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़ी चेन है जो रोजगार पैदा करती थी। पर दुर्भाग्यपूर्ण वंश 5 साल में जो रवैया सरकार का, भाजपा की सरकार का खास तौर पे रहा है, हिमाचल प्रदेश की सेब इंडस्ट्री पूरी तरह से जो है इसकी एक शुरुआत हो चुकी है। कि जब आपको मैंने जिक्र किया कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो हमको पैसा मिलता है उसका गैप तेजी से घटता जा रहा है, बिकॉज ऑफ सरकार की महंगाई के बारे में कोई सोच नहीं कि किस तरह से हमको इस इंडस्ट्री को बचाना है। और भी बहुत मुद्दे हैं किसानों के और बागवानों के। हमारा MIS का एक फ्रूट जाता है, जो फ्रूट अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, वो MIS में खरीद के तौर पे सरकार 2 एजेंसियों के तौर पे खरीदती है। एक एजेंसी HPMC है, दूसरी एजेंसी हिमफेड है। तो सरकार के पास किसानों और बागवानों का तकरीबन 40 करोड़ रुपए के करीब पिछले वर्षों का अभी तक देने को पड़ा है। सरकार को कोई चिंता नहीं। 40 करोड़ के करीब जो है लोगों का पैसा इन 2 एजेंसीज के पास पड़ा हुआ है। हम ये भी मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी को ये सारा काम जो है जल्दी से जल्दी करना चाहिए, अगर आप थोड़ी भी संवेदनशील बागवानों और किसानों के प्रति है। और बहुत मुद्दे हैं। एंटी हेल नेट्स आपने सुना होगा कि उस पर सब्सिडी थी। लोगों ने अपने को ओलावृष्टि से, प्राकृतिक आपदा इतनी है कि फलों को बचाना बहुत मुश्किल है। हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, क्वालिटी वाइज हमको compete करना वो मुश्किल है। तो एंटी हेल नेट्स हम ओलों से बचाने के लिए फसल को जालियां लगाते हैं, नेट्स, उसके ऊपर जो सब्सिडी है वो लोगों को 3-3 साल से नहीं मिल रही। सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को वो देनी थी, हर साल वो क्लियर करनी थी। 3-3 साल से लोगों को सब्सिडी नहीं मिली है, वो पेंडिंग चल रही है। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बार इस बात को टच किया, जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी की जो बात हो रही है कि एप्पल पे जो ड्यूटी है, बार बार आपने देखा होगा कि एप्पल के बारे में जब भी चर्चा होती है उसमें यह मुद्दा जरूर आता है कि किस प्रकार इस ड्यूटी को बढ़ा के हमारे देश के जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं, जो इंटरनेशनली उनको जो कंपटीशन करना पड़ रहा है, उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि मैं इसको जरूर बचाऊंगा और 100% इस पे हम ड्यूटी करेंगे, और आपके सेब को जो है कुछ जो हमारे